हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। माई सेल्फ संतोष चौहान। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12th के सिलेबस को बताने वाले हैं। अगर आप क्लास 11th से क्लास 12th में जाने वाले हैं, 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। क्योंकि जो हमारा मैथ के स्टूडेंट हैं, यदि आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैनल पर आप तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी बेस पर मैथ है, उसका सिलेबस हम बताने वाले हैं। देखिए, आपका जो क्लास 11th में बच्चे थे उसका सिलेबस आप का कुछ इस तरह था। देखिए, जो कक्षा 11th में आपका मैथ का सिलेबस था उसमें देखिए आपका टोटल कितने चैप्टर थे। टोटल आपके 16 चैप्टर थे। कुछ इस तरह देख लीजिए, ये आपके 16 चैप्टर थे। लेकिन आपका जो 12th है इसमें आपके 13 चैप्टर हैं। तो मैं आप सभी को यह बताने वाला हूँ कि देखिए, आपके कुछ है इसमें जो हैं क्या, ये जो चैप्टर हैं जो आपके 11th में जो चैप्टर थे वह 12th में किस तरह कनेक्टेड हैं, आपस में यानी संबंधित हैं। उन्हीं चैप्टरों को बताने वाले। देखिए, आपका जो है समुच्चय और संबंध एवं फलन, ये दो चैप्टर आपके जो हैं संबंध एवं फलन से कनेक्टेड है। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आप सभी को संबंध एवं फलन में चैप्टर में आपको बता दूंगा, इसकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सभी को अगर पढ़े हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो हमारा दो चैप्टर है समुच्चय और संबंध एवं फलन, तो ये आपका एक चैप्टर से कनेक्टेड है, इस यानी पहले चैप्टर से क्लास 12th में। उसके बाद हमारा त्रिकोणमितीय फलन है। तो त्रिकोणमितीय फलन है ये इस पर आ जाता है दूसरे वाले चैप्टर से। जो तीसरा वाला चैप्टर है वो हमारा दूसरे वाले चैप्टर से कनेक्टेड है, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो उसके बाद हमारा है चौथा नंबर। तो चौथा नंबर है गणितीय आगमन सिद्धांत। तो इस पर आपका जो है किसी से नहीं कनेक्टेड है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर कितना 7 और 6, यानी कि ये हमारा छठा और सातवां। तो छठा हमारा जो है किससे कनेक्टेड है, वह है रैखिक प्रोग्रामन से। तो छठा नंबर जो रैखिक असमीकाएँ हैं और रैखिक इससे है, यानी कि जो है छठा नंबर किससे कनेक्टेड है, 12 नंबर रैखिक प्रोग्रामर से। लेकिन जो आपका सातवां नंबर है, ये जो सातवां नंबर है क्रमचय और संचय, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका 13वां यानी प्रायिकता से संबंधित है। जो सातवां नंबर चैप्टर है ये प्रायिकता से संबंधित है। और आपका जो 16 नंबर है 16 प्रायिकता, ये प्रायिकता लास्ट वाला, ये भी आपका जो है 13 नंबर से कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए आपका जो इसमें है आपका त्रिविमीय ज्यामिति, 13 नंबर चैप्टर। तो 13वां नंबर चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये आपका टोटल किस में है, विशद यानी कि इसमें त्रिविमीय ज्यामिति से 10 और 11 से कनेक्टेड है। और 12वां चैप्टर हमारा जो है सीमा और अवकलज, ये आपका जो कनेक्टेड है चैप्टर नंबर 5 से, सातत्य अवकलनीयता से, इससे चैप्टर है, इस चैप्टर से कनेक्टेड है। तो अगर आप क्लास 11th में पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़े हैं तब भी आप सभी को हम बताएंगे ही। तो देखिए, हमारा देखिए जो है चैप्टर पहला संबंध एवं फलन, ये तो अलग है और ये भी अलग है, लेकिन ये दोनों आपका अलग है। और जो आपका तीसरा और चौथा चैप्टर है, तीसरा और चौथा चैप्टर हमारा कौन सा है, आव्यूह है और सारणिक। तो ये दोनों आपका आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं। ये दोनों आपके जो हैं कनेक्टेड हैं। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो ये भी ये आपको मिलेगा इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आपका चेंज है। बस ये आपका सेम है, आव्यूह और सारणिक। अगर एक आप पढ़ें तो दूसरा भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद आपका देखिए, ये जो हमारा 5वां 6वां 7वां 8वां 9 तक जो हमारा चैप्टर है, 5 से लेकर यहाँ तक अवकल समीकरण तक, ये आपस में कनेक्टेड हैं।
तो ये आपका एक चैप्टर है, यानी कि ये आपस में कनेक्टेड हैं। उसके बाद हमारा आता है सदिश, बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति। तो ये आपका आपस में कनेक्टेड है। अगर इसको पढ़ेंगे तब भी ये आपका बहुत आसान लगेगा। इन दो हमारा चैप्टर कनेक्टेड है आपस में। तो उसके बाद ये तो हमारा सिलेबस है। तो ये हमारा पहला चैप्टर संबंध एवं फलन है, उसके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, फिर आव्यूह है, फिर सारणिक है, फिर सातत्य तथा अवकलनीयता है। अवकलज के अनुप्रयोग हैं, समाकलन है, समाकलन के अनुप्रयोग हैं, अवकल समीकरण है, सदिश बीजगणित है, त्रिविमीय ज्यामिति है, रैखिक प्रोग्रामन है, प्रायिकता है। तो ये 13 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। तो आज हम आप सभी को कुछ है बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने वाले हैं, जो कि हमारा संबंध एवं फलन है। तो इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताएंगे। उसके बाद हम आगे जो वीडियो बताएंगे उसमें हम पूरी तरह आप सभी को इसका हल कराएंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं संबंध एवं फलन को। तो चैप्टर 1 हमारा है संबंध एवं फलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये हमारा चैप्टर 1 है संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में आपका जो है 4 प्रश्नावली हैं। तो चारों प्रश्नावली में हमारा जो पहला प्रश्नावली है कौन सा है? प्रश्नावली नंबर 1.1। तो इसमें जो आपका पढ़ना है वो पढ़ना है संबंधों के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? संबंधों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या? टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंधों के प्रकार। ये हम 1.1 में पढ़ेंगे, यानी प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है दूसरा नंबर। तो दूसरा हमारा 1.2 प्रश्नावली में हम क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। इसमें संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार में आपका जो है टाइप्स ऑफ क्या होता है? फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन ये हम पढ़ेंगे 1.2 में। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1.4 में। तो 1.3 में हम क्या पढ़ेंगे? 1.3 में हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। तो लिखेंगे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। ये पढ़ेंगे हम 1.3 में। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1.4 में। 1.4 में क्या पढ़ेंगे हम? द्विआधारी संक्रियाएं। द्विआधारी संक्रियाएं। ये आप 1.4 में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये था हमारा संबंध एवं फलन के कुछ प्रश्नावली, जिसमें हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं संबंध होता क्या है, उसे हम देखते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं संबंध क्या होता है। तो देखिए, संबंध जो हमारा है इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलेशन। तो जैसा कि आपको दे दिया जाए 2 समुच्चय
एक यहाँ पर दे दिया जाए ये समुच्चय और एक यहाँ पर दे दिया जाए बी समुच्चय। तो ये हो गया हमारा ए समुच्चय, ये हो गया हमारा बी के अवयव, और इन दोनों का जो हमारा है समुच्चय बनेगा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम इसे। तो जैसा कि ये हमारा यक्स मान लीजिए, इसको क्या यक्स, इसको मान लीजिए यक्स और इसको मान लीजिए वाई, और इसके अवयव जो दिए हैं 1 2 3 4, उसके बाद इसमें दे दिया है 2 3 4, ये आपका 5। अब ये आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पर 2 क्यों लिखें। देखिए जो आपका y है वो क्या है, x+1 है। क्या है, x+1 है। तो इसमें देखेंगे हम, देखिए जो हमारा रिलेशन है r, ये सच डैट, इसको सच डैट कहते हैं, यानी कि इसको इस प्रकार, इसको इंग्लिश में सच डैट, यानी कि इसका मतलब होता है इस प्रकार, ये जो 2 बिंदी है इस प्रकार। उसके बाद देखिए ये आपका हो गया ये बी। अब जो हमारा है, अब इसमें देखिए आपको जो 1 है ये x का मान है और 1, अगर हम y का निकालेंगे तो देखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे तो आपका 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2। तो हमारा देखिए रिलेशन बन गया यहाँ पर जो b वाला, ये आपका 2 आ गया। यानी कि इसके जो हम 1 में अगर 1 में जोड़ेंगे तो हमारा रिलेशन बनेगा 1,2, तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। उसके बाद देखिए हमारा 2 है, तो 2 यहाँ x के स्थान पर रखेंगे 2, तो +1 कितना हो गया 3, तो यानी 2 का रिलेशन कितना बना 3, 2 से कितना है 3 रिलेशन बना। उसके बाद 3 का हमारा जो है 3 का जोड़ेंगे 1 में तो आपका 4 बनेगा, और 4 का बनेगा 5 में। उसके बाद यहाँ पर हमारा 6 है, तो हमारा 4 तक ही है तो यानी कि 4 तक ही होगा, और 6 वाला तो हमारा इसी हो गया। तो जो हमारा रिलेशन बनेगा तो हम रिलेशन यानी कि निकालेंगे इसका। तो देखिए अब जो हमारा 1 का रिलेशन किससे है तो 2 से है, तो यहाँ पर लिखेंगे जो आपका ये हमारा रोस्टर रूप में है। किस में है, रोस्टर रूप में। ये जो हम लिख रहे हैं ये हमारा रोस्टर रूप में, यानी कि अंकों में क्या है रोस्टर रूप में होता है। तो देखिए ये 1 कामा कितना 2 होगा, यानी कि 1 का रिलेशन 2 से है तो 1,2 होगा। उसके बाद 2 का रिलेशन 3 से है तो 2,3 होगा। उसके 3 का रिलेशन 4 से है तो 3,4 होगा। उसके बाद 4 का रिलेशन 5 से है तो 4,5 से होगा। अब देखिए इसके आगे कोई आपका अवयव नहीं है तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। इसके बाद ये 6 तो जो कहते हो यहाँ पर कोई भी संख्या रहे, जितना इसमें रहेगा, यहाँ 4 तक है तो 4 तक ही होगा। अगर इससे आगे होता तो उसका भी हम लिखते हैं, अब जो समुच्चय हमारा रिलेशन बनता है, लेकिन इसमें देखिए एक ही है, इससे आपका रिलेशन नहीं बन रहा है। तो आपका जो है रिलेशन बन के आया 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, तो ये आपका रिलेशन बनकर आ गया। तो इस तरह आपका ये रिलेशन बना। अब देखिए ये हमारा था रोस्टर रूप में। अब हम इसको क्या करेंगे, यानी कि जो आपका संबंध है, संबंध का परिभाषा क्या है। देखिए संबंध का मतलब होता है इसके अवयव या इसके अवयव इस किस तरह संबंधित है, इससे किस तरह संबंधित है, यानी किस तरह कनेक्टेड हैं, किस तरह जुड़े हैं, यानी कि इससे जो जुड़े हैं यानी कनेक्टेड हैं वही आपका संबंध होता है। तो ये आपके संबंध हैं, यानी कि इससे आपकी ये कनेक्टेड है, क्या ये इससे कनेक्टेड है आपस में, तो यही आपका संबंध है, यानी कि संबंधित है इससे। तो देखिए ये था हमारा रोस्टर रूप। अब हम चलिए देखते हैं, तो अब हम देखेंगे सेट बिल्डर
फॉर्म में, यानी कि सेट वेल्डर रूप में, यानी कि जो हमारा है उसको देखते हैं। देखिए अब आर बराबर हो जाएगा हमारा रिलेशन। देखिए ये हमारा एक्स और वाई, यानी कि जो इसके जो संबंधित है एक्स क्या है, एक्स जो है वाई से संबंधित है। देखिए 4 जो है एक्स है और वाई हमारा 5, तो यानी कि एक्स जो है वाई से संबंधित है। तो जो एक्स और वाई आपस में संबंधित है कुछ इस तरह हैं, यानी कि सच डैट क्या वाई बराबर एक्स प्लस 1 है, यानी कि एक्स प्लस 1 के बराबर है वाई जो है। और जो हमारा एक्स है वो बिलोंग कर रहा है जो हमारा समुच्चय दिया है, यानी कि समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है। तो अगर एक्स समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है तो जो वाई है वो भी बिलोंग करना चाहिए इसमें, यानी कि बी में दिया गया समुच्चय बी में, इसमें क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो ये था हमारा क्या वेल्डर फॉर्म में, यानी सेट वेल्डर फॉर्म में। तो यह सेट वेल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये हमारा रोस्टर रूप में था, ये सेट वेल्डर फॉर्म में। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, और एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे प्रांत और सह प्रांत और परिसर को समझेंगे। चलिए समझ लेते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। देखिए हम बना लेते हैं कुछ इस तरह। अब इसमें आपके अवयव दे दिए जाए। अवयव क्या दे दिए जाए, 1 2 3 4, और दे दिया जाए 1 2 3 4। अब इसमें देखिए आपका सेम है दोनों, यानी कि इसको मान लीजिए P, या आप कोई भी मान सकते हैं इसको, चाहे P मानिए चाहे Q। इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q। ये हमारा क्या है, रिलेशन है यार, इससे संबंधित है। अब देखिए, अब एक जो हमारा है वह है जो है y से क्या है, छोटा है, यानी कि जो हमारा एक है वो किससे संबंधित है, 2 से। 2 किससे संबंधित है, 3 से। और जो हमारा ये है 3, वो किससे संबंधित है, 4 से। तो ये संबंधित है, इसको x मानिए, ये y, यानी कि ये क्या है, खुद से संबंध बता रहा है। तो इसमें देखिए y जो हमारा है वो किससे, x के, जो y है वो x से बड़ा है। देखिए ये हमारा y है, ये किससे, x से बड़ा है, और वो x जो हमारा है छोटा है। तो जो हमारा ये है प्रांत, तो प्रांत जो हमारा ये होता है 1 2 3, यानी जो P वाला हमारा x वाला है वो होता है हमारा प्रांत। और जो हमारा जो समुच्चय होता है यानी सह प्रांत होता है वो है P। और परिसर क्या होता है, परिसर ये होता है Q वाला, यानी y के जो अवयव हैं, यानी 1 2 3 4, सॉरी 1 नहीं 2 3 4, 2 3 4, ये आपके परिसर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रांत। तो प्रांत के अवयव जो हैं हमारा, अगर पूछ लीजिए प्रांत इसमें क्या है, तो प्रांत आपका जो ये P वाला यानी कि Q होता है, इसको आप चाहे P भी मान सकते हैं, यानी कि इसको Q को P मान लीजिए। यानी कि आपका जो है P, ये क्या है, P से संबंधित है, यानी खुद से संबंध बता रहा है, यानी कि P से संबंधित है, तो यानी खुद से संबंधित बता रहा है। तो हमारा जो प्रांत होगा, ये प्रांत x वाला, तो 1 2 3, इसका जो प्रांत निकल कर आएगा हमारा, इसका प्रांत हो जाएगा 1 2 3, ये प्रांत होगा। उसके बाद इसमें सह प्रांत क्या है, तो सह प्रांत, तो सह प्रांत होता है जो ये हमारा P है। तो P हमारा देखिए इसमें सेम है, तो हमारा जो समुच्चय होगा P, जो सह प्रांत है वह समुच्चय है P,
यदि पी क्यू होता तो पी और क्यू दोनों हो जाता, लेकिन इसमें पी है तो समुच्चय पी हो जाएगा। तो सहप्रांत हो गया। अब परिसर अगर पूछ लिया जाए इसमें परिसर, तो परिसर आपका जो ये दिया है, ये जो 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित, 3 4 से, यानी कि 2 3 4, ये आपके हो जाएंगे सहप्रांत, यानी कि ऊपरी संबंधित, यानी कि 3 ये 4, ये आपका क्या है, ये आपका सहप्रांत है। तो ये समझ गए होंगे आप सभी सहप्रांत क्या होता है और प्रांत क्या होता है। तो ये था हमारा सहप्रांत और परिसर और प्रांत। तो अब चलिए हम देखते हैं संबंधों के प्रकार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संबंधों के प्रकार में आपका जो महत्वपूर्ण है आपके, वह है आपके जो संबंधों के प्रकार हैं वो टोटल आपके 4 संबंध हैं, लेकिन इसमें से आपका जो है 3 संबंध हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप 3 संबंधों को आप समझ लेते हैं तो आपका जो चौथा संबंध है वो उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका अपने आप वो हो जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं संबंध जो हमारे हैं। तो पहला हमारा जो संबंध आता है, तो पहला संबंध जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। फिर उसके बाद आपका जो स्वतुल्य संबंध है उसका जो इंग्लिश होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये होता है। उसके बाद हमारा दूसरा है सममित संबंध। तो सममित संबंध ये है सममित संबंध, इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिफ्लेक्शन रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो है संक्रामक संबंध। क्या? संक्रामक संबंध, ये आपका होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। चौथा आपका तुल्यता संबंध है। लेकिन आपके जो 3 संबंध हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 संबंधों का आप अगर यदि समझ लेते हैं तो आपका चौथा जो संबंध है तुल्यता संबंध है, उसको आप बहुत ही आसानी से हुआ है, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। अगर आप ये तीनों संबंध है आपके हैं, यानी कि ये सिद्ध हैं, तो आपके जान लीजिए चौथा जो संबंध है तुल्यता संबंध, ये आपके संबंध होगा। यदि ये इसमें से कोई भी आपका संबंध नहीं है तो आपका जो चौथा तुल्यता संबंध है वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। इतना आप समझ लीजिए, ये हमारा तुल्यता संबंध है। तो ये आपका तुल्यता संबंध है। देखिए जो हमारा स्वतुल्य संबंध होता है ये आपके खुद से संबंधित होते हैं, यानी कि जो आपका इसके सभी अवयव हैं वह खुद से संबंधित होते हैं स्वतुल्य संबंध में, जिसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। और जो सममित संबंध होता है, सममित संबंध में आपका जो होता है इसमें दिए गए समुच्चय में अवयव के जो उल्टा होता है, यानी कि इसमें एक का 2 के साथ होगा। मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है 1,2, यहाँ पर ले लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर 1,2 दिया है। अगर इसका जो रिलेशन बताएगा तो एक आपका 1,2 यानी कि 1 का 2 के साथ होगा और एक आपका हो जाएगा 2 का 1 के साथ। यदि आपका इस तरह है, उल्टा इसका है, तो आपका वह होगा सममित संबंध। और लेकिन आपका जो संक्रामक संबंध होता है, संक्रामक संबंध में ये होता है यदि आपका समुच्चय दिया है ए और बी, और ए और बी दिया है, इसमें देखिए ए
और बी दिया है और ये बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में, तो आपका जो ए और बी है तो बी भी आपका ए से ए समुच्चय में बिलोंग करेगा। अगर ये दोनों समुच्चय बिलोंग कर रहे हैं तो आपका जो तीसरा यानी कि होगा, यानी कि इसमें तो वो आपका सॉरी ये बी और सी भी बिलोंग करेगा दिए गए रिलेशन में। अगर ये भी बिलोंग कर रहा है दिए गए रिलेशन में तो बी और सी यानी कि तीसरा जो आपका अवयव है वो भी आपका बिलोंग करेगा। यानी कि ए भी कोई रिलेशन दिया है तो उसमें सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो आपको वह संक्रामक संबंध होगा। तो यानी कि जो एक कोई मनुष्य है वह संक्रमित है तो आपका जो तीसरा व्यक्ति आएगा उससे भी वह संक्रमित कर देगा, तो ये आपका संक्रामक संबंध है। उसी प्रकार समझ लीजिए, अगर आपका ये तीनों संबंध हैं तो आपका जो तुल्यता संबंध है वो आपका तुल्यता संबंध होगा। तो ये था हमारा संबंधों के प्रकार। इसको हम बारी बारी से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो यहीं तक हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आप सभी को संबंधों के प्रकार को बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।